तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक किया था और कुछ प्रॉपर्टियां सीखी थी हमने क्वेश्चन नंबर 2 से और 3 से। तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टियों के बेसिस पे आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। तो पहले उन प्रॉपर्टियों को रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही अप्लाई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 4 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशंस दी गई हैं, सबसे पहले हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा कॉन्सिस्टेंट है और कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है। तो पहले हम उनकी प्रॉपर्टियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे कौन कौन सी कंडीशंस में हमारा कॉन्सिस्टेंट होता था और इनकॉन्सिस्टेंट होता था। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। और उसने बोला है कि इफ़ कॉन्सिस्टेंट, अगर कॉन्सिस्टेंट है हमारा तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सॉल्यूशन बताइए ग्राफिकली। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह के क्वेश्चन थे हमारे, तो उसमें हमने केवल बताया था आपको कि क्वेश्चन 3 में मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2 find whether the following linear equations आर कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 में केवल यही किया था कि कॉन्सिस्टेंट बताना था और इनकॉन्सिस्टेंट बताना था, दोनों चीज़ें ही बतानी थी। तो वहाँ पे हमने कंडीशन क्या क्या पढ़ी थी, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं हम। तो पहली कंडीशन थी हमारी A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। पहली कंडीशन थी हमारी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। एंड सेकेंड कंडीशन थी हमारी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। तो इन दोनों कंडीशनों में तो हमारा रहता था कॉन्सिस्टेंट। क्यों रहता था, इसके बारे में भी हमने बताया था कि जब भी हमारा A1 A2 एंड B1 B2 का जो वैल्यू है हमारा डज नॉट इक्वल आएगा, इक्वल नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्या होता था, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता था। यूनिक सॉल्यूशन से मीन्स है केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा। जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन बनता था तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन हो, या फिर हमारी ये कंडीशन होती थी, हमारी कोइंसिडेंट लाइन की होती थी, कोइंसिडेंट लाइंस होती थी, तो वहाँ पे हमारे मैनी सॉल्यूशंस होते थे। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में हमारा क्या था, मैनी सॉल्यूशन जो होते थे हमारे, उसमें हमारी कंडीशन थी मैनी सॉल्यूशंस में जब भी हमारे सॉल्यूशन बनेगा तो हमारा कॉन्सिस्टेंट होगा। और थर्ड कंडीशन थी हमारी, थर्ड कंडीशन में था A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ हमारी लाइन पैरेलल थी, पैरेलल लाइन थी हमारी, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी। जब भी हमारी नो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। जब हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन हमारी कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट की होगी। तो ये वाली कंडीशन केवल इनकॉन्सिस्टेंट की है कि पीछे वाला नंबर अगर हमारा ये दोनों इक्वल हैं और ये वाला अगर अनइक्वल आ रहे हैं लास्ट वाले, तो वहाँ इनकॉन्सिस्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं ये प्रॉपर्टियाँ सीखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है हमारा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, तो सबसे पहले करेंगे हम ऑन कंपेयरिंग विद A1 अपॉन A2 कॉमा B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होती थी हमारी सबसे पहले। तो A1 अपॉन A2 का वैल्यू जो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, 1/2। B1 अपॉन B2 का जो वैल्यू दिया गया है वो भी हमारा 1/2 दिया गया है। एंड C1 अपॉन C2 का वैल्यू हमें दिया गया है 5/10। 1/2 एंड 5/10, इससे मीन्स है इसका भी 1/2 हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 सबकी वैल्यू एक जैसी है। जब सबकी वैल्यू एक जैसी हो जाती है, हमारी सभी वैल्यू जो है हमारी एक जैसे हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या कंडीशन लगेगी, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। सो द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट
कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। जब हमारा लीनियर इक्वेशन हमारी कॉन्सिस्टेंट हो जाएगी तो उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। अगर ये इनकॉन्सिस्टेंट आता तो हम इतना ही सॉल्यूशन करेंगे। अगर हमारा अब क्या है, इफ कॉन्सिस्टेंट, अगर कॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट है हमारा, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते थे, हम लेते थे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने, क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू बाय माइनस 5। अब यहाँ से हम 3 वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें ग्राफिकली शो करने के लिए मिनिमम 3 वैल्यूओं की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हम 3 वैल्यू लेते हैं। तो y का वैल्यू मैंने जब 0 लिया तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 5, y का वैल्यू मैंने 1 लिया तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4, और y का वैल्यू मैंने 2 लिया तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। तो यहाँ तो इक्वेशन नंबर 1 से मेरी 3 वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड इक्वेशन देखिए हमने 2x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ से 2 कॉमन है, x प्लस बाई इज इक्वल टू 10, यहाँ से कट गया तो x इज इक्वल टू 5 माइनस बाई, मैंने इसको बाई को भी उधर ले गया, ये 5 था हमारा तो उधर ले गया। तो हमने देखा कि इक्वेशन नंबर 1 में भी वही थी और इक्वेशन नंबर 2 भी वही आई है, तो हमारी वैल्यू भी हमारी उसी तरह की आ जाएंगी। तो x अपॉन बाई का वैल्यू हमारा सेम ले लेंगे हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारी सेम है तो हमारी वैल्यू भी सेम आ जाएंगी। हमने देखा कि हम 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे तो 5, 4, 3 आ जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हमारा होने के बाद हम क्या करते थे, उसमें ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते थे। क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और एग्जामिनेशन में आपका इस तरह का क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आएगा, और ग्राफ के लिए आपको ग्राफ की कॉपी का पेज मिलेगा आपको करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है उसमें। तो हम डॉट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम नंबर हमारे 5 ही हैं तो 5 तक ले लेते हैं। ये x डैश है, ये x डैश है, y है, ये y डैश है। तो हमें प्लस प्लस वाले नंबर दिए गए तो हम प्लस वाली साइड में ही ले लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5। अभी हम पुट करते हैं, या तो इसको पुट कर लिए या उसको पुट कर लिए, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू सेम है आपके पास। तो x पे मेरा पहले 5 दिया है, 1 2 3 4 5, x पे 5 है, 0 यहाँ दिया है, 5 यहाँ दिया है, तो मेरा पॉइंट हो गया यहाँ 5,0। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मेरा, यहाँ से देख लीजिए 1, x पर मेरा 4 है और यहाँ 1 है, तो मेरा पॉइंट बन जाएगा मेरा यहाँ 4,1 एंड 2,3। मेरा 2,3 है, तो यहाँ से मेरा 2, x पर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये मेरा पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे 3,2, सॉरी ये है। अभी देखिए यहाँ से ये क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पूरा स्ट्रेट लाइन में। और इस तरह से इसका सॉल्यूशन जो है आपका, इफ़ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं।